गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं उम्मीद करते हैं कि आपने सारी क्लासेस अच्छे से देखी होगी। ठीक है, आगे भी हम कंटिन्यू करते हुए आपको जेएल पेरी का सेकंड पेपर जो भी हुआ था 30 सितंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। 30 सितंबर को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, तो पेपर्स को हम सॉल्व करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक्स चल रहे थे उस टॉपिक्स को कंटिन्यू बना के रखते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैंने आपको जब डेमो क्लासेस लिया था मैथ्स का, तब बताया था कि हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में कौन कौन से टॉपिक लेंगे। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमने मेनली जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें औसत चाल को पढ़ा, ठीक है ना, जल्दी देरी वाले क्वेश्चंस को पढ़ा है। ठीक है, उसमें आपके कुत्ते बिल्ली और वाले ये जो क्वेश्चन है और जो भी है ये वाले क्वेश्चंस हम ट्रेन के साथ ही आपको एक दिन पढ़ा देंगे। ठीक है, ट्रेन वाले टॉपिक के साथ में। उसके अलावा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रेन वाला टॉपिक। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम वाला। ठीक है ना, तो ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, एसआई और सीआई की। चलिए आज का जो टॉपिक है हम ट्रेन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है मेनली उसके आपके आसानी से हो जाते हैं, लेकिन स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर की मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की मीटर प्रति सेकेंड में जब हम चाल निकालते हैं तो क्या आता है, 5/18 आता है। बस उसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति आवर से किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप किसका इंटू करेंगे, 5/18 का। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो आप कितने का इंटू करेंगे, 18/5 का इंटू करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, ये जब हम ट्रेन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट है ट्रेन के, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखते हैं तो आपका टॉपिक यहीं पर ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि मान लो कि समान दिशा में जब ट्रेनें चलती है, समान दिशा में, ठीक है, ट्रेन की चाल को क्या करना है, आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ठीक है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही होगी विपरीत दिशा में ट्रेन की चाल, ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना है। ठीक है, अगर ट्रेनें समान दिशा में जा रही है, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन यहां से निकली है, मान लो ये कि यहां पर है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से जा रही है मुंबई। ठीक है, तो एक ट्रेन यहां से इस दिशा में निकली, दूसरी ट्रेन भी क्या है, उसी दिशा में अगर जा रही है तो उस समय में क्या होगा, ट्रेन की चालों को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। चाल को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। ठीक है, अगर एक ट्रेन यहां से दिल्ली से निकली है और एक ट्रेन मुंबई से निकली है तो विपरीत दिशा में जाने वाली ट्रेनों की चाल को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि एक दिल्ली से आ रही है, एक मुंबई जा रही है, या फिर एक इधर जा रही है और एक उधर जा रही है, वही चीज बात है। ठीक है, तो विपरीत दिशाएं यानी कि जब उनकी दिशाएं अलग अलग होगी तो हम चालों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब दिशाएं अगर समान होगी, समान दिशा में जाएगी तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट आपको डालना है, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग को ट्रेन की लंबाई में जोड़ना। यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ट्रेन की अगर लंबाई दे रखी है और वो किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को या गुफा को अगर पार कर रही है तो उस ट्रेन की लंबाई के साथ साथ हम उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई, इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर एक ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को अगर पार कर रही है तो
जो भी ट्रेन जिस ट्रेन को पार कर रही है उन दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका एक फोर्थ पॉइंट और बनेगा, जिसके अंदर अगर ट्रेन किसी खंबे या खड़े व्यक्ति को पार करे ठीक है, ट्रेन किसी खंबे या खड़े व्यक्ति को पार करे तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, समान दिशा में ट्रेन की चाल को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। विपरीत दिशा में जब ट्रेनें जाएगी तो हम उनकी चालों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। थर्ड पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा है कि पुल प्लेटफॉर्म सुरंग को ट्रेन की लंबाई के साथ आपको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये क्या होती है, आपस में जुड़ती है। ठीक है, उसके अलावा अगर ट्रेन किसी खंबे या खड़े व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही होती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप नोट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लास्ट है ये आपका। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे तो दूसरी ट्रेन की लंबाई को नहीं लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक ट्रेन मान लो कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। एक ट्रेन, अन्य ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, सॉरी, दूसरी ट्रेन जो है किसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और वो अगर बोल रहा है कि वो उस ट्रेन में बैठे हुए, वो जो ट्रेन है उस सामने वाली दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर पार कर रही है, तो उस कंडीशन में अगर दूसरी ट्रेन की लंबाई भी अगर हमको दे रखी है तो हम उस ट्रेन की लंबाई को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उस ट्रेन की लंबाई को हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि जब ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करती है, कहने का मतलब है कि किसी कांस्टेंट चीज को अगर ट्रेन पार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, वही चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चलिए, तो ट्रेन की कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दो रेलगाड़ियां
को 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, इनकी चालों का अनुपात क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है अच्छे से। दो रेलगाड़ियां जो है, एक जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, इनकी चालों का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब जब भी आप अनुपात बनाते हैं तो अनुपात जो होता है वो दोनों इक्वल चीजों के बीच में बनता है। अगर देखा जाए तो दोनों चाल है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति आवर है और ये मीटर प्रति सेकंड है, तो दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, जिसको भी चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदले तो कितने का इंटू करेंगे 5/18 का करेंगे। ठीक है, वो तो मीटर प्रति सेकंड में ही है। इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, कितना हो गया 25/2 अनुपात 10। ये उधर चला जाएगा तो कितना हो गया 25/20, तो 5 5 25, 5 चौके 20, 5/4 क्या हो गया, दो ट्रेनों की चालों के बीच का अनुपात हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 16/2/3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलकर एक खंबे को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी। तो एक ट्रेन जो है वो 16/2/3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलकर एक खंबे को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी, ये चीज आपको दी है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई आपको दी है, कितना दी है 150। ठीक है, समय तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और रेलगाड़ी की जो चाल है वो मीटर प्रति सेकेंड में कितनी दी है 16/2/3 मीटर प्रति सेकेंड। चाल दी है 16/2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई आपको दी है। ठीक है, अब देखो जिनको नहीं आता है उनके लिए है ये चीज कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब चाल हमको क्या दी है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज कर दे तो कितना आएगा 50/3 आएगा। दूरी यानी कि वो क्या कितनी दूरी को पार कर रही है ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि चाल से चलकर एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़े उसमें हमने एक चीज देखी है कि ट्रेन यदि किसी खंबे को पार करे या खड़े व्यक्ति को पार करे, यानी कि वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। खुद की लंबाई को पार कर रही है यानी कि जो उसकी खुद की लंबाई है वो इसके लिए क्या है, उसकी डिस्टेंस है, यानी कि उसने कवर कितना किया, खंबे को पार कर रही है यानी कि 150 को पार कर रही है। समय हमको क्या करना है, टी यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये मीटर प्रति सेकेंड है, ये भी मीटर है, इसलिए इसमें 18/5 या 5/18 कुछ नहीं करेंगे। दोनों साइड में इसका बराबर का सिंबल का मतलब ही होता है कि दोनों साइड में क्या होना चाहिए, इकाई यानी कि वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। 5 से इसको ये काट देंगे तो 5 तिया 15, 3 × 3 हो जाएगा, यानी कि 9 सेकेंड में वो ट्रेन क्या है, उस खंबे को क्या होगी, पार कर जाएगी। ठीक है, 9 सेकेंड में ट्रेन क्या है कि इस खंबे को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हुए हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी शुरुआत है उनको ध्यान में रखते हुए पहले शुरुआत छोटे क्वेश्चन से कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? अभी मैंने बताया अगर किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को जब वो पार करती है, यानी कि वो क्या कर रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, तो 300 मीटर तो क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई, यानी कि वही डिस्टेंस का काम करेगी हमारे। ठीक है, चाल हमें ज्ञात करना है, समय हमको दिया है, कितना दिया है, समय आपको दिया है 20 सेकेंड में, किसमें, 20 सेकेंड में। ठीक है, अब आपको चाल ज्ञात करना है। अब जो ये चाल है, ट्रेन की जो स्पीड है, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि आपको ऑप्शन जो है चाल को मीटर पर सेकेंड में पूछा है या किलोमीटर प्रति आवर में पूछा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो हमसे चाल पूछी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई है। ठीक है, तो चाल बराबर तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि खुद की लंबाई को ही पार कर रही है 300 और बटे में क्या है 20। तो ये मीटर और ये सेकेंड, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में हमारी चाल आ रही है, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 18/5 से यहाँ पर इंटू कर देंगे। अब आप काट सकते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 54, 18 3 54 किलोमीटर प्रति आवर। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछी गई थी, ट्रेन की चाल पूछी गई थी। ठीक है, कब चेंज करना है कब नहीं करना है। ठीक है, ये जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ट्रेन वाले की, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम कर लिए हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चाल हमको कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। किसी खंबे को जब भी पार करेगी ये बिजली के खंबे को, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी कि जो भी डिस्टेंस निकल के आएगी वही हमारी ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। एल से हम इसको डिनोट कर देते हैं। कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रहे हैं। अब देखो इसके साथ जो इकाई चल रही है समय की वो घंटे की चल रही है और समय हमको किस में दिया है, सेकंड में दिया है। अगर हम इस चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे तो इसके समय की इकाई किस में आ जाएगी, सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, अगर इधर सेकंड है तो इधर भी सेकंड आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 का क्या कर देंगे, 5/18 का इंटू कर देंगे। ठीक है, 18 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 72 हो जाएंगे, 5 चौक कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 300 क्या हो जाएगी, इस ट्रेन की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, 300 मीटर जो आएगा वो आपके इस ट्रेन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में नहीं होती है, मीटर में ही पूछी जाती है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और चाल अक्सर आपसे किलोमीटर प्रति आवर में ही पूछी जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपको इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आपको क्या है कि एग्जाम में जाने पर क्वेश्चन को पहचानने में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 140 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है,
तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। अब सेकंड नंबर का हमारा कंसेप्ट आ गया कि जब भी ट्रेन की लंबाई के साथ में पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई अगर दी गई है तो उसको प्लस करना है। अगर ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है तो हम उसकी जगह क्या मानेंगे, एल या एक्स, आपको जो मानना है वो आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि जब भी पुल, सुरंग वगैरह इनकी बात अगर की जाएगी तो आपको इसको ट्रेन की लंबाई के साथ में जोड़ना ही जोड़ना है। और ये पूरा टॉपिक चाल बराबर दूरी बटा समय के छोटे से फॉर्मूले पर बेस्ड है और इससे आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो उसमें क्या है, एक रेलगाड़ी जो है क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 140 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 45 तो आपकी क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, 140 मीटर लंबा पुल है तो ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ा जाता है। ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता, एल प्लस 140 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। चाल हो गई, ट्रेन की लंबाई के साथ में पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई को जोड़ा जाता है। नहीं दी गई थी तो हमने एल मान लिया, एल की जगह आप एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है यानी कि क्या चीज पूछी गई, ट्रेन की लंबाई पूछी गई। ट्रेन की लंबाई किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो ये जो है पुल ये 140 मीटर लंबा है, मीटर पर सेकेंड यानी कि सेकेंड में समय चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। अगर बराबर के इधर मीटर पर सेकेंड है तो इधर भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। तो 45 को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे, ठीक है। बराबर में आमने सामने वैल्यू कट सकती है लेकिन कंडीशन क्या बनती है, प्लस माइनस के सिंबल का नहीं होना चाहिए। इनटू या डिवाइड अगर है तो हम वैल्यू को काट सकते हैं। यहां से ये वैल्यू नहीं कट सकती लेकिन ये नीचे आमने सामने कट सकती है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का कोई सिंबल नहीं है। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 9 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 9 से आप काट दीजिए, कितना आएगा, 9 पंजे 45, 5 5 25 और ये 10 का इंटू इधर होगा तो यानी कि कितना हो गया, 250 बराबर एल प्लस 140, ठीक है। ये एल हमने क्या माना है, ट्रेन की लंबाई माना है। तो एल बराबर आपका क्या हो गया, ये 250 में से 140 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो लंबाई कितनी आ जाएगी ट्रेन की, 0 1 और 1 यानी कि 110 जो आया है ये आपकी क्या है, ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 110 मीटर, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं हम। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो 6th नंबर का क्वेश्चन आपका किस प्रकार से है, देखिए आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पूर्णतः पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक है। रेलगाड़ी की गति, पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई जो भी आता है उसको आपको कहाँ रखना है, डिस्टेंस की जगह रखना है, समय को समय की जगह रखना है और चाल को चाल की जगह रखना है। आपका क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक तो आपको दे रखा है 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 300 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म। जब भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई जब भी आपको आ जाता है तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिख देना है। यानी कि दूरी की जगह तो हम तो क्या कर देंगे, 200 प्लस 300 कर देंगे, ठीक है। कितने सेकेंड में पार कर जाती है, 25 सेकेंड में पार कर जाती है, ये चीज दी है। आपको ट्रेन की क्या बताना है, स्पीड तो ज्ञात करना है, लेकिन स्पीड किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पर कितने का इंटू करेंगे, 18/5 का इंटू करेंगे, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आता है कि 5/18 या 18/5, किलोमीटर में आपकी इकाई क्या होती है, बड़ी होती है। किलोमीटर क्या होता है, मीटर से बड़ा होता है, इसलिए 18 ऊपर बड़ी वैल्यू आती है। जब भी आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे होते हैं तो 5 ऊपर आ जाता है क्योंकि मीटर क्या होता है, छोटा होता है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या हो गया यहाँ पर 200 और 300 कितना हो गया, 500 हो गया। 500/25 इंटू 18/5, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में, हाँ, चाल को हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में ही पूछा गया है, ठीक है। 25 से अगर इसको काट दे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 यानी 18 चौक 72 आया। 72 किलोमीटर प्रति आवर ये क्या हो गई, ट्रेन की चाल हो गई,
ठीक है, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, ठीक है ना, धीरे धीरे यही क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड होकर आएंगे, इसलिए यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, देखो अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस प्रकार से है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन किस प्रकार से कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई क्या है। मेन कंसेप्ट, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल की जगह चाल को लिखना है, चाल लिख दीजिए, कितनी है चाल 54, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या दिया गया है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ट्रेन की लंबाई के साथ में पुल की लंबाई को जोड़ा जाता है। पुल की लंबाई हमको नहीं पता, पी हमको ज्ञात करना है ना कि पुल की लंबाई कितने सेकंड में पार कर देती है, 40 सेकंड में। अब पुल की जो लंबाई आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी, और सारी इकाई किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो ये मीटर है, ये सेकंड है, चलो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 54 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है ट्रेन, यानी कि अगर बराबर की इधर मीटर पर सेकंड है तो इधर भी मीटर पर सेकंड लेके आना होगा, यानी कि जिसमें आप आंसर लेके आ रहे हैं उसमें सारे ही क्वेश्चन की इकाई चेंज करना है। तो 54 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से इंटू करेंगे, 300 प्लस पी अपॉन में 40, 18 तिया 54, ठीक है, 5 तिया 15, ठीक है, कितना हो गया 5 तिया, 1 मिनट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाँ यहाँ 40 है, हमने 400 लिख दिया, ठीक है, 18 तिया 54 हो गया, 5 तिया कितना हो गया 15, 15 इंटू 40 हो जाएगा, तो 15 चौक 60, यानी कि कितना हो जाएगा 600 आएगा, ठीक है, 600 बराबर 300 प्लस पी, यानी कि पी बराबर 600 में से 300 जाएंगे, यानी कि पुल की जो लंबाई है, हमको किसकी लंबाई ज्ञात करना थी, पुल की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, 300 मीटर आएगी, यानी कि जितने मीटर ट्रेन है, यानी कि जितना लंबा ट्रेन है उतना ही लंबा हमारा क्या है, पुल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम देखते हैं, चलिए 8वां क्वेश्चन जो है वो आपका इस प्रकार से है कि 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कितने सेकंड में एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर लेगी। अब मेन चीज तो क्या, जब हमें एक ट्रेन की लंबाई के साथ दूसरी ट्रेन की लंबाई दे दी जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। समान दिशा में चालों को क्या किया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। एक ही दिशा में जा रही है तो एक ट्रेन की चाल तो आपकी होगी 60, दूसरी चाल कितनी होगी 40, यानी कि समान दिशा में जाने के कारण इन दोनों की चाल का तो हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। बराबर 121 मीटर लंबी एक ट्रेन है, दूसरी कितनी है 99, ठीक है। कितने सेकेंड में पार कर देगी समय हमको ज्ञात करना है। ये मीटर में है, ये मीटर में है,
ठीक है, दोनों मीटर में है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन ये किलोमीटर प्रति आवर में है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका डिफरेंस आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से इंटू करेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर के उधर अगर मीटर है और हमें अगर समय सेकंड में लाना है, मीटर पर सेकंड चलेगी इकाई, तो इसकी इकाई मीटर पर सेकंड हमको बदलना पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 9 और 1 10। ठीक है, 9 और 2 कितने हो गए, 11 और 1 कितना हो गया, 12, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 220 बटा कितना, टी। अब यहां से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सिंपल सा इसको क्या कर दीजिए, टी को इधर ला दीजिए और उलट गुणित करके इसको उधर ले जाइए, 220। ठीक है, इन बटे में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, ये उलट गुणित होके कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। हाँ ठीक है, हमें लग रहा था कि फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है वैल्यू, लेकिन इसका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में ही है। ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे, 2 से अब इसको कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब इंटू कर दीजिए, क्योंकि 5 से 11 और 18 दोनों नहीं कटेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 11 8 88, 8 हासिल का आ जाएगा, 11 एकम 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ठीक है, तो 198/5 आ जाएगा। 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 3 या 15। ठीक है, इसको इधर लिख लीजिए, 5 3 या 15। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, 5 9 45। ठीक है, 45 3 बचा, तो 39 से 3/5 सेकेंड में वो ट्रेन क्या करेगी, उस दूसरी ट्रेन को पार कर जाएगी। यानी कि 39 से ही 3/5 सेकेंड जो होगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में? चलिए, 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। समान दिशा वाला कंसेप्ट भी देख लिया, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको बोल रहा है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक 50 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 75 मीटर लंबी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। अभी जैसा किया क्वेश्चन को उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसी दिशा में, यानी कि दिशा क्या है, समान है। जब दिशा समान होती है तो हमको क्या करना है, चाल का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। चाल आपको क्या दे रखी है, 68, और एक और क्या दे रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है दूसरी, यानी कि एक की चाल है 68, एक की चाल है 50, दोनों का डिफरेंस क्योंकि समान दिशा में चल रही है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई को हमें डिस्टेंस की जगह रखना है और दोनों को क्या करना है, हमेशा प्लस करना है। घटाना और जोड़ना हमें सिर्फ चाल में है, बाकी किसी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेन की लंबाई दी है, एक की कितनी दी है 50 और दूसरे की कितनी दी है 75, यानी कि हम 50 + 75, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को कर देंगे। ठीक है, कितने समय में पार कर लेगी ये हमें ज्ञात करना है, टी है ना, कितने समय पार कर लेगी। और समय यदि हमें सेकंड में ज्ञात करना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 8 और 1, ठीक है, 18 × 5/18 बराबर कितना हो गया, 125/t। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 का 25, यानी कि 25 सेकेंड में वो दूसरी ट्रेन को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जरूरी नहीं है कि एक ट्रेन ही दी जाए, ठीक है ना, तो इसमें एक और जो डिफरेंट क्वेश्चन बनता है वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखो 230 मीटर, एक और इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेते हैं।
230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, अब जो आपका कंसेप्ट आया कौन सा है, विपरीत दिशाओं वाला आया है। 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, ठीक है, विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि दोनों की चालें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपको याद होना चाहिए। चाल अगर विपरीत दिशा में है ट्रेनें तो चालों को क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि एक ट्रेन की चाल कितनी है 40 है, ठीक है, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 50 है, दोनों को ऐड कर दिया। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये जो दूरी रहती है उस जगह पर हम क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई हुआ, ठीक है, सुरंग पुल वगैरह जो भी हुआ उसको उधर भेज देते हैं। वो दो ट्रेनें हैं तो यानी कि दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 230 प्लस 270 बटे में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, 230 और 270 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, तो 40 और 50 कितना हो गया, 90। समय किस में लाना है, सेकंड में लगाना है, तो मीटर पर सेकंड बनना चाहिए। ये दोनों तो इकाई मीटर में, ये मीटर में नहीं है, इसलिए इसको बदलेंगे 5/18 से। ठीक है, 230 और ये कितना हो गया 200, 400, 70 और 30 कितना हो गया 100, यानी कि 500 बटा टी। ठीक है, 18 पंजे कितने होते हैं, 90 होते हैं, और ये मिलकर कितना हो गया 25, 25 दूनी 50 यानी कि 20, यानी कि टी बराबर आपका कितना आएगा 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड के अंदर ये ट्रेन क्या करेगी, दूसरी ट्रेन को, एक दूसरे को आपस में क्या कर लेंगे, ये लोग पार कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। कल जो हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। लगभग सारे ही कंसेप्ट बेस्ड मैंने आज 10 क्वेश्चन में आपको बताया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, और भी कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो कल वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़िए और साथ साथ प्लीज़ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करिए। ठीक है, क्लासेस देखने के साथ साथ अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर भी करते जाइए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा मैथ्स का कोर्स लगभग पूरा होने आ गया है हमारा, लगभग बोट एंड स्ट्रीम बचा है, उसके बाद SI CI प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज वाला एक पूरा टॉपिक बच रहा है, उसको हम बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस और पेपर्स हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो जुड़े रहिए पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के साथ में। थैंक यू सो मच।